गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। जो बच्चे MIC या MDC में पॉलिटिकल साइंस विषय लिए हैं, आज उन सभी बच्चों को मैं पॉलिटिकल साइंस विषय का सिलेबस समझाऊंगा। ठीक है, सिलेबस समझाने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सा किताब खरीदना चाहिए, आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपको कहाँ से तैयारी करना है। ठीक है, तो बच्चों यह जो क्लास है विशेष करके उन बच्चों के लिए क्लास है जो बच्चे कक्षा 12वीं का परीक्षा पास कर चुके हैं और BA सेमेस्टर 1 में अपना एडमिशन करा चुके हैं। ठीक है, यानी सेशन हो जाता है 2024 से 2028 सेशन। और वैसे बच्चे जो अपना ग्रेजुएशन बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से कर रहे हैं, चाहे आपका विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी, मुंगेर, पूर्णिया, मधेपुरा, छपरा, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, चलिए, अर्थात ऑल बिहार यूनिवर्सिटी। चलिए, तो खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, सिलेबस MIC यानी माइनर वाले बच्चों के लिए है और MDC वाले बच्चों के लिए। देखो, माइनर और MDC का सिलेबस सेम होता है, समझ गए? माइनर और MDC का सिलेबस सेम होता है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस में माइनर पेपर में भी आपको 4 यूनिट ही पढ़ना है। देखो, मेजर में भी 4 यूनिट पढ़ना है, माइनर में भी 4 यूनिट पढ़ना है, लेकिन मेजर की तुलना से माइनर और MDC का सिलेबस कम होता है। यूनिट भले ही 4 होगा लेकिन पॉइंट कम होगा। जैसे मेजर में मैं ज़्यादा बताया हूँ, माइनर में कम होगा। ठीक है, जैसे देखो पॉलिटिकल साइंस में कितना यूनिट पढ़ना है? 4 यूनिट। तो पहला यूनिट में आपको कितना पॉइंट पढ़ना है? मात्र 2 पॉइंट। लेकिन यही अगर आपका मेजर होता तो आपको 3 पॉइंट पढ़ना पड़ता था, 1 पॉइंट आपका बच गया। ठीक, तो देखो पहले यूनिट में बच्चों मात्र आपको 2 ही पॉइंट पढ़ना है। पहला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान, यानी राजनीतिक विज्ञान का पहला पॉइंट में आप लोग अर्थ देखेंगे कि राजनीतिक विज्ञान होता क्या है, राजनीतिक विज्ञान का क्या परिभाषा होता है, राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप क्या होता है, उनका प्रकृति को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र को देखेंगे। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में बच्चों हम लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान का विकास। क्या देखेंगे? राजनीतिक विज्ञान का विकास के अंतर्गत परंपरावादी, व्यवहारवादी एवं उत्तर व्यवहारवादी को पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के इन 3 पॉइंटों को विशेष रूप से देखेंगे। आपका पहला यूनिट बच्चों क्या हो जाएगा? यानी पहले यूनिट में 2 पॉइंट देखेंगे, आपका पहला यूनिट बच्चों आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो, दूसरा यूनिट में बच्चों कितना पॉइंट पढ़ना है? 3 पॉइंट पढ़ना है। और दूसरा यूनिट का बच्चों शीर्षक हो जाता है राजनीतिक विज्ञान के संप्रदाय। दूसरा यूनिट का शीर्षक क्या हो जाता है? राजनीतिक विज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब कहिए विचार, यानी विचारधारा। ठीक, जिसके अंतर्गत पहले पॉइंट में हम लोग देखेंगे उदारवादी। पहले पॉइंट में बच्चों क्या देखेंगे? उदारवादी। दूसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे मार्क्सवादी और समाजवादी। तीसरे पॉइंट में देखेंगे अराजकतावादी। ये तीनों के तीनों बच्चों विचार है। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो काफ़ी आपको मजा आएगा इन तीनों पॉइंट में। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को देखेंगे बच्चों, हमारा दूसरा यूनिट भी क्या हो जाएगा? दूसरा यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे बच्चों तीसरे यूनिट पे। सबसे ज़्यादा बच्चों आपको तीसरा यूनिट ही पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो जो आपका तीसरा यूनिट बच्चों हो जाता है, तीसरा यूनिट है राजनीतिक सिद्धांत के उपागम। राजनीतिक सिद्धांत के उपागम, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? मानक, ऐतिहासिक, वैधानिक, संस्थानिक आपको पढ़ना है। ठीक, फिर आपको पढ़ना है इसी तीसरे यूनिट में राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के बारे में। राज्य का अर्थ देखेंगे, तत्व, उत्पत्ति एवं विकास को देखेंगे, संप्रभुता का अर्थ, अद्वैतवाद और बहुलवाद को देखेंगे, स्वतंत्रता और समानता को देखेंगे, और अंत में न्याय और अधिकार को देखेंगे। किसको देखेंगे? न्याय और अधिकार। इन पॉइंट को देखेंगे, हमारा तीसरा यूनिट भी बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा यूनिट। अब देखो बच्चों, ये जो चौथा यूनिट है क्या है? लोकतंत्र। मेजर पेपर में क्या था? लोकतंत्र तीसरे यूनिट में ही था।
लेकिन माइनर में क्या कर दिया है, तीसरे यूनिट से हटा करके इसको यूनिटें बना दिया है। तो इस प्रकार चौथा यूनिट में आपको लोकतंत्र को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंतर्गत आप देखिएगा लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा सिद्धांत और संबंधित बहस को हम लोग देखेंगे। तो इन 4 पॉइंटों को बच्चों हम लोग देखेंगे, हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बाकी का जो एग्जाम पैटर्न है हम आपको बता ही चुके हैं, हर एक वीडियो में सिलेबस के ये एग्जाम पैटर्न बता ही चुके हैं। एग्जाम कब होगा ये भी हम आपको बता चुके हैं, दिसंबर के अंत में होगा। बुक बेहतर SBPD ही होगा। ठीक है, अगर बच्चों बेहतर तैयारी करना है तो बेहतर तैयारी करने के लिए, ठीक है, कहीं और नहीं जाना है बच्चों, हम आपको तैयारी करवा देंगे। अंग्रेजी छोड़ करके बच्चों हम आपको सभी विषय पढ़ाएंगे। अगर आपका अंग्रेजी नहीं है तो 6 का 6 विषय हम आपको पढ़ाएंगे, और 6 का 6 विषय के लिए आपको बच्चों 1500 फी लगेगा। लेकिन 1500 फी 1 जुलाई तक ही है, 1 जुलाई के बाद बढ़ करके बच्चों 2000 आपका हो जाएगा। 1500 अभी इसलिए रखें ताकि बच्चे जुड़े, मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ। अगर आप अभी जुड़ जाते हैं तो आपको 500 रुपये का बच्चों बेनिफिट आपका होगा। ठीक है, आप जुड़ जाइए, बेहतर तैयारी करवाया आपको है ना जाएगा। तो जुड़ने के लिए बच्चों क्या करना है, जुड़ने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम आर्ट सेंटर रोसड़ा है, जिसका लिंक बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करें आर्ट सेंटर रोसड़ा। ठीक है, या आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 150 45 52। मेरा नाम मुकेश संग्राम सर आपका हो गया। ठीक है, फायदा क्या होगा तो देखो, ऐप के अंदर सभी विषय को लाइव क्लास दिया जाएगा। लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो आपको रहेगा, यूनिट वाइज बच्चों आपको पढ़ाया जाएगा, लेक्चर आपको दिया जाएगा, लेक्चर नोट्स भी दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, उसका नोट्स भी दिया जाएगा, और बच्चों सबसे बड़ी बात MVVI और VVI क्वेश्चन बताया जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, UPSC BPSC का तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर उनके पास समय नहीं है तो आप MVVI प्रश्न नहीं करा लीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों टेली कर जाएगा, आपको बेहतर अंक आपको आएगा। ठीक है, टेस्ट का भी सुविधा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट का आपको सुविधा है। तो फी 1500 रुपये है। कब तक है? 1 जुलाई तक है। तो 1 जुलाई तक बच्चों अवश्य रूप से लाभ उठाएं। इस नंबर पर परचेज करने से पहले इस नंबर पर जरूर आपको कॉल करना है, क्योंकि बहुत ऐसा भी विषय है जो हम आपको नहीं पढ़ाते, जैसे सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, म्यूजिक नहीं पढ़ाते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, फिलोसफी भी हम आपको नहीं पढ़ाते, अंग्रेजी भी हम आपको नहीं पढ़ाते। तो आपका कौन कौन सा विषय, पहले यह कन्फर्म कर लीजिएगा हम आपको कौन कौन सा विषय पढ़ाएंगे। ठीक है, तो परचेज करने से पहले इस नंबर पे जरूर कॉल करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।